बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज की वीडियो में हम कुछ बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो बताने जा रहे हैं जो अल्लाह ने हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास इनायत फरमाई थी, जो अल्लाह ताला ने पहले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं दी। ये अल्लाह ताला का हमारे नबी के साथ खास इनाम, खास फजल और खास रहमत है। एक खास प्यार और मोहब्बत का बर्ताव है कि जो अल्लाह ने पहले नबियों को वो चीजें नहीं दी, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो चीजें अता फरमाई। वो चीजें क्या हैं? सही मुस्लिम की रिवायत में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फुद्दिलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन, कि मुझे बाकी नबियों पर 6 चीजों की वजह से बरतरी हासिल है, फजीलत हासिल है। अल्लाह ने मुझे वो चीजें खास अता की हैं जो अल्लाह ने पहले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं दी। तो 6 चीजें कौन सी? सबसे पहले फरमाया उअतीतु जवामिअल कलिम, कि मुझे जवामिअल कलिम अता किया गया। जवामिअल कलिम से क्या मुराद है? उलमाए किराम लिखते हैं कि जवामिअल कलिम से मुराद कुरान करीम है, कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने तौरात, ज़बूर, इंजील और पहली उम्मतों को जो सहीफे दिए थे, उन सहीफों का निचोड़, उनका मजमुआ कुरान करीम को बनाया है। कि पहले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहीफों में, जैसा कि बनी इसराइल के सहीफों में अल्लाह ताला ने उनकी निदामत को और तौबा के उन्वान को ज़्यादातर जिक्र किया, और इसी तरह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो अल्लाह ने सहीफ़ा दिया उसमें सब्र की तलकीन थी। तो इसी तरह तौरात, ज़बूर और इंजील का भी जो है वो कुछ न कुछ एक ख़ास जो है टॉपिक हुआ करता था। लेकिन हमारे नबी को जो अल्लाह ने कुरान करीम अता किया है, इस कुरान करीम में अल्लाह ताला ने तौरात, ज़बूर और इंजील सारी चीज़ों का मजमुआ तैयार करके दिया है, जिसकी वजह से कुरान करीम को जवामिउल कलिम कहा गया। और इसकी एक तशरीह ये भी उलमाए किराम लिखते हैं कि जवामिउल कलिम से मुराद आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से निकले हुए वो अल्फाज जिनको अहादीस मुबारका कहा जाता है, कि जिसमें इरशाद फरमाया कि अल्फाज कम होते हैं और आप अलैहिस्सलाम के कम अल्फाज के मानी ज्यादा होते हैं, इसलिए अहादीस मुबारका को भी जवामिउल कलिम कहा जा सकता है। तो एक ये चीज कि अल्लाह ताला ने जवामिउल कलिम अता की, और फरमाया व नुसिरतु बिर्रुअब, कि दूसरी चीज कि मुझे अल्लाह ताला ने बाकी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो फजीलत दी है, वो दूसरी चीज दुश्मन पर रुअब, कि अल्लाह ताला ने मेरी दुश्मन पर रुअब डालकर मेरी मदद की है। कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रुअब आपके दुश्मन पर पड़ जाता था 1 महीने की मसाफत से पहले। रिवायात में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम जब किसी दुश्मन की तरफ सफर का इरादा करते थे तो 1 महीने के सफर पर अल्लाह ताला दुश्मन पर रुअब डाल दिया करते थे। तो अल्लाह ताला के नबी फरमा रहे हैं व नुसिरतु बिर्रुअब, रुअब की वजह से मेरी नुसरत की गई, मेरी मदद की गई, कि पहले अंबिया अलैहिस्सलाम को ये बात अल्लाह ने नहीं अता की थी। और फरमाया व उहिल्लत लियल गनाइम, मेरे लिए, मेरी उम्मत के लिए माल गनीमत को हलाल किया गया, जबकि पहली उम्मतों के लिए ये फजीलत नहीं थी। रिवायत में आता है कि पहली उम्मतों को जब अल्लाह ताला माल गनीमत अता करते थे, कि जब वो जिहाद में कामयाब हो जाते थे, माल गनीमत उनको हाथ में आता था, तो उनके लिए हुक्म ये था कि माल गनीमत को इकट्ठा एक जगह रख दो, उसको छोड़ दो। अल्लाह की तरफ से आग आती थी, वो आग माल गनीमत को खा जाया करती थी। और नबी अलैहिस्सलाम की इस उम्मत के लिए और नबी अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने माल गनीमत को हलाल कर दिया। वजुइलत लियल अर्ज़ु तहूरन व मस्जिदा, और फरमाया कि मेरे लिए अल्लाह ताला ने ज़मीन को पाकी का ज़रिया बनाया और सजदा की जगह बनाया। पूरी ज़मीन को, रोए ज़मीन पर जहाँ जहाँ ज़मीन का टुकड़ा नज़र आएगा वो पाकी का ज़रिया भी है। इस हदीस को देखते हुए, इस हदीस को दलील बनाते हुए इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह नव्वरल्लाहु मरक़दहु व अअलल्लाहु मरातिबहु, उन्होंने इस हदीस को दलील बनाते हुए ये मसला अखज़ किया है कि ज़मीन की जितने भी अजनास हैं और पूरी रोए ज़मीन से तयम्मुम करना जायज़ है। तो इसलिए नबी इस्लाम ने फरमाया कि मेरे लिए, मेरी उम्मत के लिए पूरी ज़मीन को पाकी का ज़रिया बनाया गया और सजदे की जगह बना दिया गया, जबकि पहले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी उम्मतों के लिए इबादत की जगह एक मखसूस हुआ करती थी। उनका कलीसा, उनकी इबादत गाह एक ख़ास हुआ करती थी, उसमें जाकर वो इबादत करते थे। अपने घर में या ज़मीन की हर जगह पर, हर टुकड़े पर इबादत करने की उनको इजाज़त नहीं थी। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, और
میں پوری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں، کہ اللہ نے مجھے پوری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا، چاہے وہ انسان ہیں، جنات ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، کوئی بھی مخلوق ہے، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ جبکہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی نبوت محدود ایک علاقے کی تک ہوتی تھی، محدود ایک انسانیت کی ایک قوم تک، اقوام تک ہوا کرتی تھی۔ یہ ایک فضیلت۔ اور فرمایا کہ چھٹی فضیلت وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنایا، کہ میرے ساتھ اللہ نے نبیوں کا اختتام کیا ہے، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نبی کو خاص عطا کی ہیں، جو اللہ نے پہلے کسی انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کو یہ 6 چیزیں عطا نہیں فرمائی تھی۔